नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि भारत सरकार के द्वारा कल जिसकी घोषणा की गई है, तो इसके बारे हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी में भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं, क्या पेंशन सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार की पेंशन स्कीमें अभी चल रही है दोस्तों। एक 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को एक निश्चित निर्धारित पेंशन का प्रावधान था दोस्तों। 2004 के बाद भारत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम जारी की, जिसके तहत कोई एश्योर्ड पेंशन नहीं थी। और उस एश्योर्ड पेंशन नहीं होने के कारण आपने देखा होगा कि लोगों में बहुत रोष था और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे कि जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए। तो सरकार के ऊपर दबाव था और सरकार ने इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कल जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए घोषणा की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओपीएस एनपीएस के बाद अब आ गया है यूपीएस। कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या फिर यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं वो न्यू पेंशन में रह सकते हैं, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू की गई है उसमें जो है वो अपने आप पर शिफ्ट कर सकते हैं, उनके पास ये विकल्प रहेगा। और दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये जो योजना जो है अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या ऐसी खूबियां हैं और सरकार ने किस प्रकार की इसमें एश्योरेंस दी है और किस प्रकार से इस पर कार्य किया है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो तो है एश्योर्ड पेंशन, जिसके बारे में शुरू से ही चर्चा चल रही थी कि एक एश्योर्ड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए। तो इसमें सरकार ने अभी घोषणा की है कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ पीरियड टू सुपरनेशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये एक एश्योरेंस दिया गया है। और जो 25 से कम सर्विस करता है उसको प्रोपोर्शनेटली जो है उसी प्रकार से पेंशन का हकदार होगा, उसको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्रावधान दिया गया है। एट द रेट 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइस, कि अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है किसी कारण से, तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट इसमें जो आता है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो एनपीएस में जो लोग रिटायर जा रहे थे उनको 4,000-5,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम थी। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है इस एश्योर्ड पेंशन स्कीम में एट द रेट 10,000 पर मंथ फॉर सुपरनेशन आफ्टर मिनिमम सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। अगर कोई 10 साल की सर्विस करके जाता है तो उसको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान दिया। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़। इसमें यह है कि जो एश्योर्ड पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उसके ऊपर जो है डियरनेस अलाउंस, जो भी डीए उस टाइम पे चल रहा होगा, उसके लिए एम्प्लॉय जो है एलिजिबल होंगे। इस बात इसमें दी गई है कि कर्मचारियों को अलग से इसमें कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, और केंद्र सरकार जो है 18% अंशदान करेगी, जो कि अभी 14% सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और कर्मचारी का अंशदान एनपीएस का ही तरह 10% ही रहेगा। 10% अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन
मिलेगी। इसमें दोस्तों अभी मैं बता दूं कि एनपीएस में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो काटा जाता है, जबकि भारत सरकार के द्वारा 14% 14% जो है दिया जाता है। अभी नई स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई इस प्रकार कोई भार नहीं डाला गया है, जबकि भारत सरकार ने जो है अपना अंशदान जो है 14 से बढ़ा के 18% कर दिया है। लमसम पेमेंट एट सुपरनेशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि ग्रेजुएटी के अलावा जो है लमसम पेमेंट का भी प्रावधान अभी किया गया रिटायरमेंट के टाइम पर। एट सुपरनेशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी 1/10 ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स जो होंगे पे प्लस डीए एज ऑन द डेट ऑफ सुपरनेशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। इसका मतलब ये रहेगा कि रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर 6 माह की सेवा के बदले में मासिक वेतन डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेमेंट मिलेगी विल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। जो एश्योर्ड पेंशन की जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, ये उससे अलग से माइनस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सभी सरकारी कर्मचारियों को जो अभी एनपीएस में हैं उनको जो है वो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प उनके पास रहेगा। चलिए दोस्तों यूपीएस के बारे में एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एश्योरेंस दिया गया है कि जो 25 साल सर्विस करके जाएगा उसको पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 50% उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यदि किसी कारण से सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, डिमाइस हो जाता है अनफॉर्चुनेट, तो उसको जो है फैमिली पेंशन का 60% उसकी फैमिली को दिया जाएगा। तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कि कोई भी एम्प्लॉइज अगर वो 10 साल की सर्विस करता है तो मिनिमम उसको 10,000 उसमें मिनिमम पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसमें क्या है कि जो पेंशन है उसके ऊपर महंगाई के हिसाब से डियरनेस अलाउंस की व्यवस्था की गई है। और लास्ट में जो है एक लमसम पेमेंट ग्रेजुएटी के अलावा जो है एम्प्लॉयज़ को उनके जो पूरी सर्विस है, हर 6 महीने की सर्विस पर बेसिक प्लस डीए के 10% के हिसाब से एक अमाउंट जो है उनको लास्ट में दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो अमाउंट है उनका जो रिटायरमेंट का जो अमाउंट का पेंशन का जो क्वांटम अमाउंट है उसमें से इसको माइनस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।